हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं भाई रौनक सर की वीडियो, तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। दोस्तों, हमारा एक पड़ोसी तो कंगलादेश है और दूसरा कंगला बनने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान का तेल निकल चुका है। Due to the fuel crisis and rising energy prices triggered by the ongoing US-Israeli war with Iran, Pakistan has announced a series of austerity measures aimed at reducing fuel consumption across the country. Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif held a public address where he announced schools closed nationwide across Pakistan. दोस्तों, इतिहास गवाह है कि एम्पायर्स के राइज एंड फॉल अक्सर उन रिसोर्सेज पर डिपेंड रहा है जिन्हें वो कंट्रोल करते हैं। अब टाइम के हिसाब से वो रिसोर्सेज बदलते रहे। कभी वो उपजाऊ जमीन थी, कभी सोना था, तो पिछली 2 सदियों से वो काला सोना यानी क्रूड ऑयल है। यही क्रूड ऑयल आज पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों की गले की हड्डी बन चुका है। घास खाकर भी जंग लड़ने के सपने पालने वाली पाकिस्तानी कौम इस टाइम अपने पेट्रोल पंप पर लाइन लगाकर खड़ी है। दुनिया में आग लगाने वाली इस कौम का ये हाल है कि केरोसिन यहाँ 300 रुपए जा चुका है भाई साहब। इस वीडियो में हम उसी पाकिस्तान के मजे लेंगे और ये बताएंगे कि दुनिया आज जिस सिचुएशन में खड़ी है वहां कैसे तेजी से चीजें बदल रही है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जो कहा है वो पूरे पाकिस्तान में एक सिविल वॉर और क्राइसिस ला सकता है। वहां केवल एनर्जी की कमी नहीं दिखती, बल्कि एक देश की साख और एग्जिस्टेंस का भी संकट नजर आता है। पाकिस्तान के पीएम का कहना है कि तेल का इस्तेमाल ठीक से करें और सरकारी गाड़ियां खड़ी करें। इसने केवल एक ब्यूरोक्रेटिक ऑर्डर नहीं दिया है, बल्कि एक डूबती हुई इकोनॉमी की चीख भी सुनाई देती है। इसमें 2 माह के लिए सरकारी महकमों की गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% फिल फॉर कटौती की जा रही है। दोस्तों, पाकिस्तान में जो हो रहा है वो कोई एक दिन की गलती नहीं है। वहां के पीएम शहबाज शरीफ टीवी पर आकर कहते हैं कि सरकारी गाड़ियां खड़ी कर दो, तो इसका मतलब सिर्फ पेट्रोल बचाना नहीं होता। असली मतलब ये है कि देश की तिजोरी में फूटी कौड़ी नहीं बची है कि बाहर से तेल का जहाज भी मंगवाया जा सके। आज कराची से लेकर लाहौर तक पेट्रोल पंपों पर वैसी लाइनें दिखी जैसी हमने कुछ साल पहले श्रीलंका में देखी। लोग अपनी गाड़ियां सड़कों पर छोड़कर पैदल दफ्तर जाते हैं, क्योंकि 1 लीटर पेट्रोल की कीमत अब उनकी 2 दिन की दिहाड़ी के बराबर पहुंच गई है। इसका असर सिर्फ गाड़ियों पर नहीं पड़ा है। पाकिस्तान की बिजली का एक बड़ा हिस्सा फर्नेल ऑयल से बनता है। जब तेल नहीं है तो बिजली नहीं है। अस्पतालों में ऑपरेशन रुक रहे हैं क्योंकि जनरेटर चलाने के लिए डीजल नहीं है। रात के अंधेरे में डूबे शहर अब डरावने लगने लगे। सरकार ने कह दिया कि शादियां अब रात 8 बजे तक निपटाओ, बाजार जल्दी बंद करो। ये किसी भी देश के लिए एक इमरजेंसी जैसे हालात है। जब देश का चक्का जाम होता है तो सबसे पहले गरीब और मिडिल क्लास कुचला जाता है। दोस्तों, आज वहां का आम आदमी ये सोच रहा है कि कल चूल्हा जलेगा नहीं, क्योंकि गैस और तेल दोनों कौन से बाहर हो चुके हैं। अब दोस्तों, इकोनॉमिक्स की भाषा में कहें तो पाकिस्तान इस समय डेथ स्पाइरल में है। इसका मतलब है कि एक ऐसी गिरावट जहां से ऊपर आना लगभग नामुमकिन है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमाई उसके टेक्सटाइल से होती है। अब सोचिए, जब फैक्ट्रियों को चलाने के लिए तेल और बिजली ही नहीं होगी तो माल कैसे बनेगा, और जब माल नहीं बनेगा तो विदेश में बिकेगा कैसे। डॉलर आएंगे नहीं तो फिर से तेल खरीदने के पैसे कहां से आएंगे। ये एक ऐसा साइकिल है जिससे पाकिस्तान का गला घुट गया है। वहां का सर्कुलर डेट अब ऐसा जिन्न बन चुका है जो काबू में नहीं आया। आसान भाषा में कहें तो सरकार ने बिजली कंपनियों का पैसा नहीं चुकाया, बिजली कंपनियों ने तेल वालों का नहीं चुकाया और तेल वालों ने रिफाइनरीज का नहीं चुकाया। अब सब एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं। ऊपर से IMF की शर्तें इतनी कड़ी हैं कि वो कहते हैं कि पेट्रोल महंगा करो तब हम कर्ज देंगे, वरना नहीं देंगे। क्या बात है? अब दिक्कत है कि जनता के पास पैसा नहीं है और सरकार के पास विजन नहीं है। पाकिस्तान के अंदर आगे भी अगर यही हाल रहा तो पाकिस्तान की इकोनॉमी अगले कुछ सालों में बार्टर सिस्टम पर आ सकती है, जहां पैसे की कोई कीमत ही नहीं रह जाएगी। मेरा सवाल ये है कि बार्टर सिस्टम में भी इनके पास देने के लिए क्या है, और वैसे भी जो इनके पास देने के लिए है वो दुनिया ने इनकी ऑलरेडी ले रखी। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। अब ईरान इजराइल वॉर में किसका कितना नुकसान है और ये लड़ाई कहां तक जाएगी, इसके ऊपर हमने एक पॉडकास्ट किया हमारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट अभिजीत अय्यर मित्रा के साथ। ये पॉडकास्ट आपको बहुत सारे सवालों के जवाब भी देगा और आपका कंफ्यूजन भी क्लियर करेगा। क्या भारत पर भी हमला हो सकता है? अगर हुआ तो भारत जवाब देगा क्या, और ये लड़ाई कितनी लंबी चलेगी? बहुत सारे मुद्दों पर इस पॉडकास्ट में बात हुई है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जरूर देखना, मजा आ जाएगा। हमारे TRP यानी द रौनक पॉडकास्ट चैनल पर ये एपिसोड ऑलरेडी लाइव है। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, याद करें कि पुराने जमाने में क्या होता था। जब भी पाकिस्तान मुसीबत में पड़ता, सऊदी या फिर UAE तेल का टैंकर भेज देते थे या कुछ अरब डॉलर बैंक में रखवा देते। लेकिन अब दुनिया बदल गई है। सऊदी अब इनको फ्री की खैरात देने के मूड में नहीं। वो अब ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। उन्हें पता है कि तेल का जमाना धीरे धीरे खत्म हो रहा है, इसलिए वो खुद को टूरिज्म और टेक हब बना रहे हैं। इनफैक्ट बना चुके हैं। पाकिस्तान जैसे देश जो सिर्फ मजहब के नाम पर मदद मांगते थे, अब उनके लिए बोझ बन गए। इसका सोशल असर ये होगा कि गल्फ देशों और बाकी इस्लामी मुल्कों के बीच एक नई दीवार खड़ी हो जाएगी। एक तरफ वो देश होंगे जो एडवांस हो रहे हैं और दूसरी तरफ वो देश जो एक्सट्रीमिज्म और पुराने ढर्रे के कारण कंगाल हो रहे हैं। अगर पाकिस्तान में हालात ज्यादा बिगड़ते हैं तो वहां से लोग भागकर इन्हीं अमीर देशों में जाने की कोशिश करेंगे, जिससे इन देशों की सिक्योरिटी और सोसाइटी पर भी असर पड़ेगा। भारत की बात करें तो इस पूरी आग के बीच भारत ने खुद को एक फायर प्रूफ घर की तरह बना लिया है। भारत ने सालों पहले समझ लिया था कि सिर्फ एक ही जगह से तेल खरीदना बेवकूफी है। इसलिए हमने रूस से दोस्ती निभाई, अमेरिका से रिश्ते रखे और मिडिल ईस्ट को भी खुश रखा, और पिछले 10 सालों में अपना क्रूड ऑयल रिजर्व भी बढ़ाया। सदियों पुरानी समस्या यह है दोस्तों कि साउथ एशिया में सीमाएं और नफरत व्यापार के आड़े आती रही।
लेकिन इस संकट ने भारत को एक मौका दिया है। भारत अब दुनिया को दिखा रहा है कि कैसे आत्मनिर्भर बना जा सकता है। हम अपनी गाड़ियों को इथेनॉल और हाइड्रोजन पर ले जा रहे हैं। अब इसके सक्सेस को लेकर डिबेट चल सकती है, लेकिन आने वाले टाइम के लिए खुद को तैयार करने के लिए हमारे पास यही एक रास्ता है। पाकिस्तान के लिए इसमें ये सीख है कि भारत से दुश्मनी पालकर वो अपनी कब्र खोद रहा है। अब इतनी सारी चीजों से अगर पाकिस्तान सीख लिया होता तो पाकिस्तान थोड़ी ना होता, है कि नहीं? और चलते चलते ईरान की भी बात कर लेते हैं। ईरान को इस कहानी का सबसे सीक्रेट किरदार मानिए आप लोग। ईरान सालों से पाबंदियों में रहा है, लेकिन फिर भी अपना रसूख बनाए रखा। मगर अब ईरान के अंदर की जनता और बाहर के दुश्मनों से कमजोर कर चुकी है। अगर ईरान का मौजूदा ढांचा गिरता है तो समझ लीजिए कि पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स हमेशा के लिए बदल जाएगी। ईरान के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल और गैस का भंडार है, लेकिन वहां की पॉलिटिक्स थोड़ी अलग है। अमेरिका और इजराइल ने जिस हिसाब से ईरान को निशाने पर लिया है, ये उसके लिए और भी बड़ी प्रॉब्लम है। ईरान के गिरने का सीधा मतलब है कि शिया सुन्नी की वो जंग जो सदियों से चल रही है, उसका एक फैक्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। इससे सऊदी अरब का दबदबा बढ़ेगा, लेकिन इंस्टेबिलिटी भी आ सकती है। चीन जो ईरान के तेल पर अपनी इंडस्ट्री चलाता है, वो पगला सकता है। भारत के लिए अच्छी खबर और बुरी खबर दोनों है। अच्छी इसलिए क्योंकि एक्सट्रीमिज्म का एक सेंटर कम होगा जहां हिजबुल्लाह और हुती को पैसे देकर पालने वाले देश का जड़ कमजोर हो जाएगा, और बुरी इसलिए क्योंकि हमारा चाबार और रूस तक जाने वाला रास्ता यानी INSTC खतरे में पड़ सकता है। पर कुल मिलाकर ईरान के बाद की दुनिया पेट्रोपॉलिटिक्स से निकलकर डेटा और ग्रीन एनर्जी की दुनिया बन जाएगी। हमने पिछले वीडियो में आपको समझाया था कि कैसे गल्फ के देशों और खासकर UAE ने अपने यहाँ पर डेटा सेंटर्स बनवाए, यानी तैयारी पूरी पक्की है। पर पाकिस्तान का तेल निकल चुका है, ये खबर भी सच्ची है। और कब तक तेल बचा रह पाएगा पाकिस्तान का, इस पे आगे भी हम लोग जरूर बात करेंगे। वैसे बात से याद आया, बात की हमने ईरान इजराइल वॉर पर हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट में जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट अभिजीत अय्यर मित्रा से। और चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, डिस्क्रिप्शन में जाकर पॉडकास्ट जरूर देखना, लिंक वहीं पर दिया है। फिलहाल आपको छोड़े जाता हूँ इस पॉडकास्ट के ट्रेलर के साथ। जल्दी मिलेंगे यहीं पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। भारत का रियल मित्र कौन है? आई मीन मित्र कौन है? ऐसे ही यार बहुत कमाल की वीडियो थी। और अभी के सिचुएशन पर बात करें ना तो इसमें कोई शक नहीं है भाई, जैसे जैसे इसराइल ईरान की ये वार है लंबी जाती जा रही है ना, तो आस पड़ोस के भाई जो देश है ना उनका भाई दिवालिया होता जा रहा है। जैसे एक सर्वाइव नहीं कर सकते, जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान है, और इन्होंने भाई काफ़ी चीज़ों से मतलब के गुजरना होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि भैया आपके मतलब कि कितनी एनर्जी है मुल्क में, आपका मुल्क किस डायरेक्शन में खड़ा हुआ है। आप भाई जैसे इधर मतलब कि एक चीज़ स्टार्ट होती है, पहले तो इधर भाई नफरती लोग बहुत है, हर तरफ इनका मतलब कि यही माइंड में चीज़ रहती है कि इसराइल हमारा दुश्मन है, हिंदू हमारा दुश्मन है, काफिर हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। ये चीज़ एक बचपन से स्टार्ट हो जाती है, और बचपन में ये एक माइंड में ये बातें घुसेड़ दी जाती है कि यार आपने इस चीज़ पर अमल दरामद करना है, आपको और कोई डायरेक्शन नज़र ये आने नहीं देते। आप देख लो पाकिस्तान की यंग जनरेशन बहुत है, इधर बहुत लड़के मतलब के जो के आगे बढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन ये जो नफरत है, ये जो चीज़ है, ये जो हिंदू है और ये जो यहूदी है, इस चीज़ के पीछे इन्होंने हमें भाई लगाया हुआ है कि आप बस दुनिया की वाद एक कौम है, मुसलमान है, आपके सामने हर चीज़ एक झुकती है। नो डाउट है मतलब कि अगर आप मेहनत करें तो देश भाई सवर भी जाते हैं, लेकिन इधर हर बंदे ही भाई आना मतलब कि एक अलग एक डायरेक्शन में चल रहा है, और एक रिलीजियस जो इधर कीड़ा है ना इधर, वो सबको भाई बर्बाद कर रहा है। अभी मतलब कि कुछ टाइम ही हुआ है ईरान और इसराइल की वार को, और इधर भाई तोते पड़ गए हैं, पेट्रोल मिल नहीं रहा, आप जो ऑयल है उसकी मतलब के चीजें देख रहे हैं जिससे पूरी इंडस्ट्री चलती है। तो मतलब कि हम किस डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं। हम शहबाज शरीफ तो भाई छोटा डाउन आया, उसने बोल दिया कि ये जो गवर्नमेंट के मतलब के गाड़ियां हैं इनको बंद कर दो, वो पहले ही बंद है, वो जाते ही नहीं है भाई, स्कूल कॉलेज बंद कर दो, जैसे स्टूडेंट पेट्रोल पी कर जाते हैं। मतलब कि समझ ही नहीं लगती उसकी कि वो किस डायरेक्शन में चीज को लेकर जा रहा है। और भाई इधर एक हालात बहुत खराब हो रहे हैं दिल्ली, मतलब कि आप तो 300 के ऊपर पेट्रोल चला गया, और आने वाले इस वीक में भाई एंड पर ईद पर भाई वो कर देंगे 400 450, इतना मतलब कि उन्होंने ऐसा रेट बोला है कि हम लगा देंगे अगर इसराइल और ईरान वार चलती है। पहले भाई ऐसे होता था कि हम ईरान से बहुत स्मगलिंग कर लेते थे ये ऑयल, और अपना भाई दारो मदार चला रहे थे। बाकी अगर दूसरी बात करें तो भाई हर देश अपने डिपेंड पर हो गया, मतलब कि हर वो चाहता है कि मैं आगे तरक्की करूँ। अब सऊदी अरेबिया देख लो भाई, वो IT की तरफ जा रहे हैं, उधर एक बड़े बड़े हब बन रहे हैं और सारी चीजें बने हाथ आके। उन्होंने भी जो अपनी फ्यूचर में चीजें हैं ना वो पेट्रोल पर डिपेंड नहीं की, लेकिन पाकिस्तान वही मुस्लिम उम्मा, वो हमारा ब्रदर मुमालिक है, वो हमारा ब्रदर मुमालिक है, लेकिन इन्होंने भाई बेड़ा गर्क कर दिया मनुष्यों ने भाई। बाकी तो सारी बातें ठीक है, ईरान ने चलो चीज़ें बंद कर दी यार। आप हमने किसी और कंट्री के साथ ताल्लुकात अच्छे रखते,
आपका पड़ोस में इंडिया है भाई, आप इसके साथ ताल्लुकात अच्छे रखते, आपको कुछ ना कुछ तो फायदा मिलते ही इस चीज से। आप यार अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखते, कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई फायदा मिल जाता। आपने तो हर कंट्री से बिगाड़ के रखी हुई है, जो कंट्री है वो यही कहता है कि भाई पाकिस्तान से बचो, पाकिस्तान से बचो, कोई भी कंट्री नहीं आपका साथ देने के लिए। अब सऊदीया उन्होंने भी कह दिया है कि भाई आप घर ही रहो, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं, आप क्या हमारा डिफेंस करेंगे, आप कह रहे थे हम डिफेंस करेंगे, आपका ये करेंगे वो करेंगे, वो भी भाई हाथ से गया, उन्होंने भी अब नहीं देने आपको डॉलर या जो भी है। बाकी तेल की रही बात, यहाँ पे भाई रेट ही बहुत बढ़ा रहे हैं, आम बंदा भाई अफोर्ड ही नहीं कर सकता, इतना तेल बढ़ रहा है। अब 300 प्लस हो गया, पता नहीं कहाँ पे जाके ये भाई रुकेंगे, तेल बढ़ाते जाएंगे, अगर 2 मंथ ये चलती है और जंग, ये तो भाई यहाँ पे कोई चीज दिखेगी नहीं, ना तो कोई बाइक दिखेगा, ना कोई यहाँ पे गाड़ी दिखेगी, जितना ये पेट्रोल महंगा कर देंगे। अभी कुछ दिन ही हुए हैं तो उन्होंने इतना महंगा कर दिया, 1-2 दिन में इतना महंगाई कर दी है पेट्रोल की। रमजान में तो वैसे ही हर चीज की वो ना महंगाई कर देते हैं, और फिर हम कहते हैं हम मुस्लिम उम्मा है जी, हम पाकिस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम के पहरेदार हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। जो जिनको हम काफिर कहते हैं वो भी रमजान में ना हया कर जाते हैं कि भाई चीजों का रेट कम कर देते हैं, ये चीजों के रेट बढ़ा देते हैं, ये फायदा उठाते हैं कि भाई रमजान आ गया है, आज अभी लूट ले हम। ऐसे चलता रहा तो भाई शहबाज शरीफ खुद पैदल हो जाएगा। भाई बिल्कुल यार, एक जो सिचुएशन है ना ओवरऑल पूरे वर्ल्ड की बहुत ख़राब हुई है, और ये जो चीज़ें हैं ना ये थम नहीं रही। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं, हमने पहले देखा कि एक शाम को एक बांग्लादेश से न्यूज़ आती है कि भाई 31 मार्च तक उन्होंने अपने हर चीज़ टोटली बंद कर दिया, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जितनी चीज़ें हैं ना। अगली सुबह शाम हमें पता चल जाता है कि पाकिस्तान में भी जो सेम है ना डिसीजन इन्होंने ले लिया, हर चीज़ बंद कर दी गई है। अब देखें कि इधर कौन सा ऐसे एक बड़े बड़े भाई हमारे जो टैंकर हैं वो जो ईरान ने बंद किया वहाँ से गुजर कर आने हैं, जिसकी वजह से भाई हमारा तेल जो है ना महंगा हो रहा है। और ये वर्ल्ड लेवल पर एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इधर काम हो रहा है भाई, जो एक बैरल 100 पे जा रहा है तो इनको बढ़ाना पड़ेगा, बैरल नीचे आ रहा है तो इनको कम करना पड़ेगा। भाई ये ऐसा कुछ नहीं है जो यहाँ पे एक ऊपर लेवल पर ये शहबाज शरीफ ये खुद ही हैं, इनके सारे ये ताजर वगैरह जो है ना सारे यही हैं। अब देखें कि एक 3 दिन हुए हैं, 3 दिन के अंदर भाई एक बैरल आज गया 100 रुपये में, अगले दिन आ गया भाई 79 पे, वो तो बड़ा और कम हो गया। लेकिन इन्होंने भाई देखो सीधे ही इन्होंने बढ़ा दिया 3 दिन के अंदर ही। पता नहीं कौन सा भाई ये पेट्रोल सारे पेट्रोल पंप पे एक रात के अंदर सारा आता है यार। ये खुद ये चीजें महंगाई करते हैं। पाकिस्तान में हर चीज है, इमरान खान ने लिया था वो अभी तक नहीं पहुंचा, वो इंडिया की तरफ उन्होंने भेज दिया है। उसका भाई लोकेशन ही चेंज हो गई है भाई। ये देखिए ये खुद मगरमच्छ बन के बैठे हुए हैं, यहाँ पे पेट्रोल हर चीज है, ये खुद एक इतना ज्यादा महंगा कर रहे हैं। इन्होंने कौन सी ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, सारा तो वो कराची की तरफ भाई वो ये ईरान से आप करते भाई स्मगलिंग आप करते थे ईरान से, वो दे नहीं रहे इसलिए महंगा हो गया। आप इनके पास कहाँ से आ गया, इधर से को निकलता है पेट्रोल या तेल, इन्होंने भरी हुई है हर चीज। भरी कहाँ है भाई, ये भाई पूरा 6 महीने का इन्होंने टैंकर तो पहले वो कर लेते, अभी ईरान ने बंद किया, अभी उन्हें अगर भरे होते तो पहले भी वो कर सकते थे। ईरान ने तो पाकिस्तान का तेल बंद किया भाई, वो मौके तलाश करते हैं नहीं हुआ, बाहर हो रही है उधर इतनी बड़ी और वो इनको तेल दे रहे हैं। यार ये देखेंगे जो पीछे से तेल दोबारा आया है, को पीछे से नया तेल आया और है ईरान कह रहा पाकिस्तान का तो हम तेल रोका ही नहीं है, नहीं रुका, वो कर रहे। कोई नया तेल अभी आया है पाकिस्तान में? और है तेल कुछ भी नहीं आया, तेल इनके पास पहले ही पड़ा हुआ है। ठीक है, 40 से 50 दिन का तेल ऑलरेडी इनके पास मौजूद है। इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने वही काम किया जल्दबाजी में। इनको पता नहीं चलता कि हमने करना क्या है। जी जब भी कोई ऐसा मौका बनता है ना, इनका माइंड से सेट एक ऐसा है कि इनको पता ही नहीं चलता कि हम इससे आगे काम आगे शुरू क्या करना है। ये दिमाग से बिल्कुल फारग हो जाते हैं और दस्ती ऐसा फैसला लेते हैं जो इनके गले की हड्डी बन जाता है। जब ये गवर्नमेंट में आए थे तो इन्होंने एक ऐसा फैसला लिया था, जो बाइक 80,000 की है वो इन्होंने 1,60,000 की कर दी, जो 1.5 लाख की थी वो 3 लाख की कर दी। इन्होंने ऐसे ऐसे फैसले अर्जेंट लिए हैं कि इनको पता ही नहीं चला कि हमें कर क्या रहे हैं और आवाम को किस तरफ ले जा रहे हैं। अब इन्होंने यही वो काम किया है, पेट्रोल भी वही है जो पहले रेट पे चल रहा था। इन्होंने क्या काम किया है,
जैसे ही इनको पता चला कि जनाब वो जो बाहर काम बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया, इन्होंने 10-55 रुपए के ऊपर मोहर लगाई, ठोक दिया, चलो भाई 55 रुपए तेल महंगा हो गया पाकिस्तान में। उधर से चौधरी साहब ने ऐलान कर दिया कि भाई जो गवर्नमेंट की गाड़ियाँ हैं वो रोक दो, कहीं नहीं जाना जाना, और 50% जो है ना वो तेल उनको अलाउ उनके हिस्से से काटा जाएगा। तो जब आप एक अफसर को 50-50 गाड़ियाँ दे रहे हो, सारा दिन वो रोडों पे घूमते हैं, अपनी अय्याशियाँ करते हैं, शॉपिंग मॉल जाते हैं, अपना जो भी चीज़ें हैं वो अपनी क्लियर करते हैं, तो ये गाड़ियाँ आपने उनको दी किस लिए हैं? गवर्नमेंट का काम तो है सुबह दफ्तर जाए, दफ्तर से घर आ जाए, और कहाँ पर जाना उसने? तो वो हर अफसर के पीछे इंटेलिजेंस लगी हुई है कि उसको हर बंदा मारने के लिए बैठा हुआ है। एक बंदा अफसर है, उसके साथ 1 या 2 गार्ड होने चाहिए उसी की गाड़ी में। आपने उनको 10-10, 15-15 गाड़ियां दी हुई हैं, मौजे मारो जिधर मर्जी जाओ, कोई पूछने वाला ही नहीं। असल तो मुल्क का बेड़ा गर्क ही यहां से हुआ है। अवाम पे आपने हर बार कोई ना कोई नया टैक्स लगाया है। अवाम को कब तक आप मारते रहेंगे? अवाम फिर भी नहीं मरेगी, मरना तो आप नहीं है, ये तो लिखी पड़ी बात है। अवाम जो है ना, आप उसको 400 रुपए भी पेट्रोल दोगे, 500 रुपए पेट्रोल दोगे, वो पेट्रोल पवाएंगे। वो उनके पास बाइक है, गाड़ी है, वो जो भी है वो अपने पैसों से उन्होंने लिए, उन्होंने चलानी जो है, कबाड़ तो उन्होंने नहीं करनी। आपकी जब कबाड़ा होने वाली होती है तो आप उधर फेंक देते हैं, लो जी इसको आप अपने कंपनी खाते में डाल दो और इसका लोहा बेच दो, और नहीं ले लेते क्योंकि उन्होंने कौन से पैसे देने, उतना टैक्स लगा दिया, अवाम की जेब पे डाका डाला और अपने पैसे हजम किए। भाई हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है ना बहुत स्वीटी है, वो बोल रहा है कि यूरोप वाले रूल अपनाओ, जैसे जर्मनी में इतना इंटेलिजेंट बंदा पूरे वर्ल्ड में नहीं है, मोटापा नहीं होता, क्यों? इसने वो जो एक लफ्ज बोला था ना, वो हमें सारी जिंदगी नहीं भूलना पाकिस्तानी अवाम को, कि मैं अपने कपड़े बेच दूंगा, आपको आटा नहीं खत्म होने दूंगा आपके मुल्क में। वो आटा 50 दफा खत्म हुआ है, लेकिन वो सही हमारे साथ करते सही हैं। क्यों? क्यों वो पाकिस्तान की गंदम जो है ना वो सस्ते दामों लेकर एक साइड पे लगा लेते हैं, और कहते हैं उनमें दिमाग नहीं, फिर बाद में पता क्या करते हैं, फिर अरबों रुपए की गंदम जो बाहर गली सड़ी और कबाड़ होती है वो मंगवा लेते हैं, वो अपनी गंदम में दूसरी में मिक्स करके वो अवाम को बोलते हैं आटा लो जो, आटो ले जाओ आटा। ये सारी जिंदगी अवाम को आटे के पीछे ही लगाते रहना। 2200 रुपए में गंदम खरीदी थी, आप 5000 रुपए में एक 5000 में भी नहीं मिल रही मौलवी साहब, मिल रही है पर शॉर्ट मिल रही है कि, लेकिन 5500 से कम नहीं है। लेकिन भाई जो इन्होंने तेल वाला सीन किया है ना, वो जो इनके पास स्टॉक था ना, इनको पता था कि पीछे जो मामला चल रहे हैं, हमारे पास एक ऑप्शन मिल गया है कि पीछे से तेल नहीं हमें मिल रहा। उन्होंने जो भाई रेट जो इधर जो उनके पास स्टॉक था ना, उसका भाई उन्होंने रेट बढ़ा दिया, 55 रुपये डीजल महंगा कर दिया, 55 रुपये पेट्रोल, 337 रुपये डीजल कर दिया और 322 रुपये जो है पेट्रोल कर दिया एक रात में ही। और जो गरीब आवाम है, और 10 रातों में करते भाई, हमारे भट्टे का एक मुलाजिम जो है ना, उधर जो कच्ची ईंट जो भट्टे में लगाता है, उसके पास थे रक्शे, वो बेचारा ना कैन लेकर गया पेट्रोल पंप पर। जब वो उधर गया ना तो उसने कहा भाई आपको जो पेट्रोल है वो मिलने ही नहीं है, क्या आप कैन लेकर आया, हम पे जो है ना छापा पुलिस का पड़ जाएगा। वो स्मगलर उसने अगर करना है क्या करना है क्या, वो नशा करने वाला है क्या, जो उसको भाई पुलिस ने छापा मार लेना है। वो मजदूर आदमी है, उसने अपना कारोबार करना है क्या, और उसको भाई क्या किया उन्होंने, 1 लीटर से बाद वो अपना पेट्रोल भी नहीं दे रहे भाई, और महंगा होना है ना, इसलिए वो दे रहे। चाचा जी जब उसने अपना पूछा ना अभी रेट क्या, तो उन्होंने बताया 322 रुपये। वो यकीन करो कि जैसा था ना, वो मोटरसाइकिल उतर कर ना नीचे बैठ गया, जैसे उसको ना अटैक होने वाला है क्या, कि ये हमारे साथ क्या हो गया है। बिल्कुल वो यार पहले 2-3 रुपए बढ़ते थे, वो हम बर्दाश्त नहीं करते, आप 55 रुपए है, यकदम उन्होंने बढ़ा दिया है क्या, ठीक है, दाम यकदम कर देते हैं। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन यार इधर जो है ना, वो चाचा जी कह रहे थे कि वो बेवकूफ़ हैं, वो मतलब अजीब हैं, ये हैं। जब भी भाई दुनिया में क्राइसिस आया ना, पाकिस्तान ने फ़ायदा उठाया उस चीज़ का। आप देख लो
कि इन्होंने ये बेस बनाया है कि जो बैरल पर बैरल है ना वो मतलब पहले 83 था 79 था, तो वहाँ से उसने जंप लिया 100 प्लस चला गया वहाँ तक, यहाँ तक कि 122 पे गया है। उसके बाद जो है ना एट अ टाइम जो ना वो नीचे है। जैसे ये ऊपर जा रहा था साथ ही इन्होंने जो ना वो रात को न्यूज़ चला दी कि भाई पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई है। हालांकि देखा जाए ना तो भाई उसका कोई किसी किस्म का इम्पैक्ट नहीं पड़ा, जो इन्होंने बैरल के हिसाब से बढ़ाया है ना उसका कोई हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ना ही नहीं था। लेकिन पीछे से भाई इनको चाहिए 1-2 अरब डॉलर इन्होंने लेने हैं IMF से। IMF की टीम इधर आई, उनके साथ इनके मुज़ाकरात चल रहे हैं। उन्होंने भाई डंडा दिया है कि भाई हमें जो है ना वो पैसा वापस करो, एक थोड़ा सा ना फ्लो थोड़ा तेज करो। तो उस हिसाब से उन्होंने टैक्स नया बताया है जिसमें पेट्रोल भी शामिल है, तो उन्होंने भाई उस हिसाब से टैक्स लगाया है। अब हालांकि अगर ये उस बेस को या ये जिस तरह एक जंग लग रही है उस बेस के ऊपर ये बढ़ाते तो जैसे ही बैरल नीचे आए तो दूसरे दिन कम भी कर देते, नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर से वो साइन भाई कम करेंगे तो 5 रुपए कम कर देंगे, भाई नहीं करेंगे, कम करेंगे। बैठे हुए वो कह रहे हैं कि भाई जो सब्सिडी वगैरह या थोड़ा बहुत है ना वो आप वो हटाओ और जो जितनी प्राइस बनती है पेट्रोल की भाई उस हिसाब से आप टैक्स लगा के हमें जो है ना वो पूरा करो जो हमारी एक डिमांड है, तो उस हिसाब से उन्होंने बढ़ाया है। हालांकि यार देख लो क्या क्राइसिस सिर्फ जंग सिर्फ पाकिस्तान के लिए है, अफगानिस्तान के लिए क्यों नहीं जंग? अफगानिस्तान के साथ आप भी लड़ रहे हैं, ईरान की भी जंग है, वहां पे पेट्रोल क्यों नहीं बढ़ा? इंडिया है आपके पास आसपास सारे मुल्क है, वहां पे क्यों नहीं बढ़ रहा? अगर किसी ने बढ़ाया भी है तो 1 रुपए 2 रुपए 4 रुपए 5 रुपए, इससे ऊपर जो है ना वो कोई भी नहीं गया। और दूसरी बात कि पेट्रोल भी रुका हुआ है, कोई दे रही ना, कोई मुल्क दे ही नहीं रहा। हालांकि ईरान ने क्लियर कहा है कि पाकिस्तान चाइना 1-2 और कंट्रीज हैं जिनके भाई हमने जान वहां से रोके ही नहीं है, जो मतलब वो दरमियान से गुजर है, वो आप अपने गुजारे आप ट्रेड करें जिस तरह मतलब आपके आए लेकर आ जा रहे हैं, हमें कोई उससे कंसर्न नहीं है। तो उन्होंने तो किसी किस्म की हमारे ऊपर कोई पाबंदी या कोई एक सीन की ही नहीं जिस वजह से हम इधर कहें कि भाई वो तेल शॉर्ट हो गया ये वो कोई सीन नहीं है। जस्ट उन्होंने भाई डंडा दिया है जिस वजह से पेट्रोल बढ़ा है और अवाम में भाई इतना एक जो है ना वो जरूरत ही नहीं है कि वो उनको रोक सके। हालांकि उनके अपना एक बंदा वो बीबी आके कह रही थी अगर हम 100 रुपए बढ़ा लेते तो क्या आप कर लेते? तो मसला ये कि उनका झाका खुल गया, उनको पता है कि हम जो मर्जी इस अवाम के साथ कर लेना, किसी के अंदर जरूरत नहीं है कि हमें कोई काम करने से रोके। तो वो उस हिसाब से भाई डंडा लेके फिर रहे हैं और वो उन्होंने अवाम को दिया, उनको पता है इन्होंने हमें कुछ कहना ही नहीं है। तो ये इधर बात जस्ट एक रोने के लिए ही है। लेकिन देखते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।